सैदापुर मंडल के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यशस्वी अध्यक्ष मनोज कुमार मौर्य जी, हमारे राजनीतिक यात्रा की शुरुआत से ही हम लोगों के साथी रहे हमारे बड़े भाई, पूर्व जिला अध्यक्ष का दायित्व भी निर्वहन कर चुके, तमाम दायित्वों का निर्वहन करते हुए अब इस समय हम लोगों के मार्गदर्शक के रूप में, हम लोगों के अभिभावक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मौके पर इस कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं, मार्गदर्शक सबसे लोग घुटन महसूस करते हैं कि बहुत बड़ा शब्द है वो बहुत ऊंचा शब्द है और उससे बड़ा कोई शब्द नहीं है पार्टी के अंदर, वो सबसे लास्ट सीढ़ी है। लेकिन ईश्वर करे कि आप हमेशा अभी प्रभारी बने रहें और इस कार्यक्रम का प्रभार भी आपके जितने हैं हमारे मित्र भी हैं। तो आपकी यात्रा, राजनीतिक यात्रा हम चाहते हैं जुगों जुगों तक चलती रहे, हमेशा चलती रहे। हमारे दूसरे राजनीतिक यात्रा के सहयात्री भाई प्रहलाद वर्मा जी उपस्थित, सैदापुर मंडल के मंडल पदाधिकारीगण, सेक्टर संयोजकगण, देवचुल कार्यकर्ताओं, आज का विषय जो हमें मिला है, चूंकि मित्र के नाते, अपनत्व के नाते जो विषय मिला था उसमें भाई रामाशंकर जी मुझको संकेत देने का प्रयास कर रहे, जान रहे थे वो ट्रिपिकल विषय है। और वास्तव में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े हैं, ये जीवन ही हम जी रहे हैं। हमें किसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुकलेट के लिए भी रमेश जी ने कहा बुकलेट देख लीजिए, बुकलेट भेज देता हूँ या व्हाट्सअप कर देता हूँ। हमने कहा कोई जरूरत उसकी नहीं। मित्रों, जब हम एक कार्यकर्ता के रूप में दिल और दिमाग से पार्टी का काम करते हैं, हमें किसी बुक की जरूरत नहीं होती। आज का मेरा विषय है आज के भारत के की वैचारिक मुख्यधारा की विचारधारा और हमारी विचारधारा। आज से संबंध आजादी से है। मित्रों, देश तो आजाद हो गया, कांग्रेस यहां के से चले गए, लेकिन राजनीतिक विचारधारा हमारी शून्य रही, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा कोई थी ही नहीं। एक प्रकार सत्ता लोलुपता और सत्ता प्राप्ति के संसाधन उनके ही वही राजनीतिक विचारधारा थी। उन्होंने एक कवच धारण करने का, कांग्रेस के लोगों ने कवच बनाने का काम किया धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। हमारी राजनीतिक सोच धर्मनिरपेक्ष हो गई। उस कवच को धारण करके उन्होंने सत्ता प्राप्ति का एक संसाधन ढूंढा। लेकिन मित्रों, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जानते हैं कि उस धर्मनिरपेक्षता शब्द का कितना दुरुपयोग हुआ। तुष्टीकरण शुरू हो गई और एक परिवार ही इस देश का शासन चला सकता है, ऐसा ब्रेनवॉश किया गया जनता को। उनके मन में, विचार में भाव भरा गया कि इस देश का संचालन अगर कर सकता है तो एक ही परिवार, एक ही खानदान कर सकता है। हमारी जो मुख्य विचारधारा थी वंदे मातरम, हमारी जो मुख्य विचारधारा थी भारत माता की जय, हमारी जो मुख्य विचारधारा थी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा, उन्हें भूलने का दुष्चक्र किया गया। यही नहीं, हमारे वो पूर्वज जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने को सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, परिवार को आहुति दे दी, धन वैभव को स्वतंत्रता के लिए आहुति दे दी, ऐसे लोगों को भूलने का दुष्चक्र किया गया। मैं तो कहता हूं कि आजादी के बाद वैचारिक शून्य, राजनीतिक वैचारिक शून्यता थी। आप सभी जानते हैं धर्मनिरपेक्षता के नाम पे किस तरह से तुष्टीकरण की गई।
सांप्रदायिक दंगे फैलाए जाते थे, दोष लगाया जाता था ये संघ के लोगों ने किया। कारण था कि वो सत्ता से जरूर थे, लेकिन विचार भाव सिद्धांत नहीं था। इस नाते जानते थे कि भारत माता के पुजारी जिस दिन खड़े हो जाएंगे, जिस दिन राष्ट्र की जनता इनके बारे में जान जाएगी, तो मेरी सत्ता की राजनीतिक रोटी बंद हो जाएगी। हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। इस नाते ऐसा करो कि संघ को बदनाम करके इसी को बैन कर। जातिवादी राजनीति करने का दुष्चक्र रचा गया। कांग्रेस के कुछ दत्तक पुत्र निकले, उन्होंने कहीं मंडल कमीशन, कहीं जातिवाद, लेकिन वो भी जातिवाद की जो पार्टियां रही, साम्यवाद रही, हो नाम उनका भी साम्यवाद था, लेकिन उन्होंने मजदूर का संगठन बना करके अपने सत्ता प्राप्ति का संसाधन बनाया और सारे फैक्ट्री उद्योग को बंद कर दिया। ये साम्यवादी रहे। साम्यवादियों के बारे में कहावत आप सभी लोग जानते भी हैं कि जब चीन में पानी बरसता है तो भारत में छाता लगाने का काम करते थे। ये भी देश के संदर्भ में वैचारिक शून्य थे। राष्ट्र के संदर्भ में उनकी कोई विचार नहीं था। एन प्रकार सत्ता प्राप्ति का संसाधन, वो भी हमारी धरोहर का अपमान करके, राष्ट्र का अपमान करके, राष्ट्र के महापुरुषों का अपमान करके, और तो और छोड़ दीजिए धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो ये भारतवर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती कहने पर फक्र महसूस करता है। हम सभी लोग उनके वंशज हैं। उनको भी अपमानित करने का कोई कसर नहीं छोड़ते थे। ये वैचारिक शून्य राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे साम्यवादी दल हो, चाहे उनके